नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भीषण गर्मी के बीच मजदूरों को बड़ी राहत, दोपहर 12 से 3 बजे तक मिलेगी काम से छुट्टी। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली में उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है। लेबर और श्रमिकों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करेंगे। इस दौरान उनका वेतन भी नहीं कटेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भयंकर गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे से वेतन छुट्टी रखने के आदेश दिए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी समर हीट एक्शन प्लान के लिए अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने के लिए उपराज्यपाल ने आलोचना की है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी सस्पेंड, एलजी ने नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामले में की कार्रवाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी डॉक्टर आर.एन. दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निजी नर्सिंग होम्स के अनियमित और अवैध पंजीकरण में कथित अनियमितता को लेकर की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा, दास को निलंबित करने का तात्कालिक कारण वैध पंजीकरण अवधि गुजरने के बाद भी शाहदरा के ज्योति नर्सिंग होम को अनधिकृत और अवैध रूप से चलाने के संबंध में कथित मिलीभगत है, जबकि वह नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक भी थे। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। एलजी ने दिल्ली के सभी नर्सिंग होम की जांच के दिए आदेश। दिल्ली के तमाम नर्सिंग होम्स के पंजीकरण और वैधता से जुड़े मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर अस्पताल में आग लगने की घटना में जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। इस घटना में 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। इस जांच के निर्देश के बाद विजिलेंस विभाग ने एसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर को जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस मामले में 5 जून तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब दिल्ली में एक गाड़ी धोना पड़ेगा भारी, पानी की फिजूल खर्ची पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जल बोर्ड के सीईओ को निर्देश जारी किए। मंत्री आतिशी ने निर्देश में 200 टीमों को गठित करने के लिए कहा है। पाइप के जरिए गाड़ी धोना, पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना और घरेलू पानी के कनेक्शन के जरिए कमर्शियल प्रयोग करना या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल करना पानी की बर्बादी माना जाएगा। पानी बर्बाद करने वाले पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब 6 राज्यों में बटेगा हथनीकुंड बैराज का पानी। 30 साल पहले हुआ था यह समझौता। हथनीकुंड बैराज प्राकृतिक पानी का बड़ा स्रोत है, जहां से 5 राज्यों को पीने और सिंचाई के लिए पानी का बंटवारा होता है। इसके लिए 5 राज्यों के बीच 1994 में एमओयू हुआ था, जो अब 2025 में फिर से होना है। इसमें अब उत्तराखंड को शामिल किया जाएगा। 12 मई 1994 में हुआ समझौता हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच था। इसमें 5 राज्यों के लिए प्रति वर्ष के लिए पानी की अलग अलग मात्रा निर्धारित है। इस पानी का इस्तेमाल दिल्ली पीने के लिए और सिंचाई, बाकी राज्य केवल सिंचाई में करते हैं। 4 साल से जेल में बंद शर्जील इमाम को हाईकोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्यकर्ता शर्जील इमाम को दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मामले में वैधानिक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वो अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। स्वाति मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस उठा सकती कदम। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर उनके निजी सहायक विभव कुमार द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में स्वाति मालीवाल को लगातार जान से मारने व दुष्कर्म करने की धमकियां मिल रही हैं। स्वाति ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जान से मारने व दुष्कर्म करने की धमकी देने के अलावा आपके पूर्व वॉलंटियर रहे यूट्यूबर ध्रुव राठी पर उनके खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट कर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि यूट्यूबर जर्मनी में बैठकर स्वाति के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। ऐसे में यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कानूनी राय ले रही है। अरविंद केजरीवाल के बाद पत्नी सुनीता की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब 28 मार्च 2024 को दिल्ली चीफ मॉन्स्टर को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो सुनीता केजरीवाल और अन्य ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया।
दिल्ली के वेलकम इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने युवक के सिर में मारी गोली। वेलकम इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हर्ष विहार निवासी सूरज के रूप में हुई है। वह हर्ष विहार में पॉलिश की फैक्ट्री किराए पर चलाता है। सूरज 9 बजे सुबह फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, तभी 2 बदमाश आए और उसके सिर में गोली मार दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। के कविता के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट, कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत। राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ दाखिल ईडी की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया। साथ ही ईडी और सीबीआई मामले की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने के कविता के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया। अब उन्हें 3 जून को अदालत में मौजूद रहना होगा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत ईडी के नए आरोप पत्र में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। दिल्ली में इन दिनों गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बुधवार को राजधानी का मुंगेशपुर इलाका सबसे गर्म रहा। यहां 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि मंगलवार यानी कल मुंगेशपुर में 49.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने पहले ही बुधवार को गर्मी व लू का रेड अलर्ट जारी किया था। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मुंगेशपुर मौसम केंद्र में उच्चतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को नवजगढ़ में 48.6 डिग्री सेल्सियस, जफरपुर में 48 डिग्री, पूसा में 48.3 डिग्री, नरेसा में 47.9 डिग्री और पीतमपुरा में 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। दिल्ली में भीषण गर्मी ने तोड़ा बिजली मांग का रिकॉर्ड। 8,300 मेगावाट से ज्यादा पहुंची डिमांड। यह पहली बार है दिल्ली में बिजली की मांग 8,300 मेगावाट को पार कर गई है। डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों ने अनुमान लगाया था कि इस गर्मी में बिजली की मांग 8,200 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। दिल्ली के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के अनुसार शहर में अधिकतम बिजली की मांग दोपहर 3:36 पर 8,302 मेगावाट थी। इससे पहले अधिकतम बिजली की मांग इस महीने की शुरुआत में दर्ज की गई थी, जब 22 मई को यह 8,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। झुलसाती गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। सूर्य की तपिश व भीषण लू के कारण दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र नवजगढ़, नरेला व मुंगेशपुर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। नरेला व मुंगेशपुर में सबसे अधिक 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में यह किसी स्थान पर अब तक का रिकॉर्ड तापमान है। इससे पहले दिल्ली के किसी हिस्से में इतना तापमान नहीं पहुंचा था, लेकिन सप्ताह के अंत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आकाश में बादल हो सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लालू और राबड़ी की बढ़ सकती है मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को दिया ये आदेश। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए 7 जून तक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य भी आरोपित हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल करने के लिए हर तारीख पर समय मांगने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को और समय देने से इनकार कर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।